जब लोगों को अपनी ज़िंदगी बदलनी होती है दे ट्राई टू फिक्स देयर schedules and their routines and everything externally, but they don't ever try to fix things internally. क्योंकि तुम बाहर से कितना भी डिसिप्लिन लाओ, तुम बाहर से कितना भी अपना रूटीन, अपना स्केड्यूल फिक्स करो, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, थॉट्स का डिसिप्लिन नहीं है, तुम कुछ भी सोच रहे हो, देन व्हाट्स द पॉइंट? वो सब तो फिजूल है ना फिर। You have to try to, control your thoughts, because even when you can't control circumstances, तुम्हारा कंट्रोल एक चीज पे है and that is your thoughts, right? तो लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं अपना स्केड्यूल, रूटीन, अपनी लाइफ फिक्स करने में, एक्सटर्नली खुद की लाइफ बेटर करने में, बट अंदर से वो वैसा ही फील करते हैं बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स। वो बाहर से कितना भी अपनी लाइफ सुधारे, अगर अंदर से अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे, देन all of it has no point. You're gonna feel miserable anyways. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स लाए एंड हम अपने थॉट्स पे थोड़ा कंट्रोल पाए। चलो पूरा कंट्रोल नहीं, बट एट लीस्ट इतना कंट्रोल हो कि मैं किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहा हूँ, इज़ इट बेनिफिटिंग मी इन एनी वे? इफ़ नॉट देन डोंट थिंक अबाउट इट। एंड कभी कभी हम अपनी सोच की ही वजह से सफ़र करते हैं, बिकॉज रियलिटी में जो चीज़ हुई भी नहीं होती है उसको हम अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको हम अपने सर पे इतना सवार कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती है, जबकि वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती भी नहीं है। वो बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हो एंड तुम उससे रिलेटेड सारे नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो। समटाइम्स मुझे लगता है वी प्योरली सफ़र बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन्स, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन उतनी हार्ड होती भी नहीं है जितना हम उसको अपने दिमाग में हार्ड बना लेते हैं। हम हम रियलाइज नहीं करते, पर हम कभी कभी किसी चीज़ में इतना खो जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स दिख ही जाती है, जबकि वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वो एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज यू आर नोटिसिंग दैम एंड you are thinking about them. Most of the problems in your life don't even exist, they only exist in your head. तो अगर तुमने अपने थॉट्स पे काबू करना सीख लिया, तुमने थॉट्स में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाया, योर लाइफ वुड गेट सो मच बेटर। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरी भी लाइफ बहुत मिजरेबल थी एंड जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, मुझे लगा मेरी लाइफ बेटर हो गई। बिकॉज you can't change the circumstances, but you can change your perspective. And तुम कैसे उस चीज़ के बारे में सोचते हो, तुम इस चीज़ को बदल सकते हो। तुम हालात नहीं बदल सकते, पर तुम ये बदल सकते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो। एंड हम मोस्टली सफरिंग को रोमांटिसाइज करते हैं, हम अपने दिमाग में ही सैड सॉन्ग्स रिप्ले करते रहते हैं एंड दैट्स हाउ वी हर्ट आवरसेल्व्स। अदरवाइज सिचुएशन उतनी हर्टिंग होती भी नहीं है। एंड समटाइम्स बीइंग हर्ट इज़ अ डिसीजन, बिकॉज हम खुद से सैड म्यूजिक सुनते हैं, सैड कंटेंट कंज्यूम करते हैं एंड सैड चीज़ें सोचते हैं एंड देन हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, बट सिचुएशन उतनी ब्रूटल होती भी नहीं है। इट्स जस्ट योर थॉट एंड तुम सफरिंग को कितना रोमांटिसाइज कर रहे हो। बिकॉज हमें किसने सिखाया है कि दिस थिंग इज सपोज टू हर्ट? पीपल लीविंग यू इज सपोज टू हर्ट, किसी की एब्सेंस हर्ट करती है, दैट्स रियल, बट हम उसको ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं बिकॉज हमने मूवीज़ से सीखा है। बिकॉज मूवीज़ में दिखाते हैं वन पीपल सेपरेट, फिर उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दे दे प्ले सैड बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर देम एंड वो उनकी लाइफ को मिजरेबल दिखाते हैं एंड वो फिर पोइट्री करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, ड्रग्स करने लग जाते हैं। एंड जब हमारी बारी आती है सैड होने की, तो हमारे दिमाग में वही सब प्ले होता है, हमें लगता है हम वही कैरेक्टर है, अब तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। बट तुम्हें इन द फर्स्ट प्लेस बोला किसने कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है? क्योंकि इवन इफ इट वॉज सपोज टू हर्ट, फिर भी उतना हर्ट नहीं करती वो चीज़ जितना करनी चाहिए। बिकॉज ये इसलिए हर्ट कर रही है
क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है। हमें ऐसा लगता है कि अगर लोग छोड़ के जाएँगे तो हम एक लोनर बन जाएँगे, हमें ऑल द टाइम सैड म्यूज़िक सुनना है, हमें अपने लिए बेचारापन फ़ील करना है एंड हमें सिम्पैथी की ज़रूरत है एंड ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में डाली गई है। अदरवाइज़ लाइफ़ इज़ गुड। तुम बस अपना नज़रिया बदलो एंड जब तुम यहाँ डिसिप्लिन लाओगे, तुम्हारी लाइफ़ खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। तुम बाहर से अपनी लाइफ़ को कितना भी सँवारो, कितना भी सुधारो, नथिंग विल वर्क अगर तुम्हारे दिमाग में डिसिप्लिन नहीं है। सब कुछ यही तो है। तुम्हें हर्ट कब होता है? जब तुम सोचते हो। अगर तुम सोचो ही ना, तुम कुछ अच्छा सोचो उसके बदले, तो हर्ट नहीं होगा। तुम तुम अगर बुरा सोचो ही ना, तो हर्ट होगा ही नहीं। तुम्हें बस अच्छा सोचना है, अच्छा सोचने की कोशिश करनी है। क्योंकि मुझे लगता है बीइंग सैड एंड डिप्रेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमारा ही डिसीजन होता है। हमें रियलाइज़ नहीं होता है, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा ही डिसीजन होता है। इफ वी वांट टू, वी कैन जस्ट स्टॉप लेटिंग इट हर्ट अस। एंड दिस इज़ ट्रू बिकॉज़ मैंने खुद नोटिस किया है। कभी-कभी पता है लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है एंड हम उस प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं बिकॉज़ हम खुद उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। एंड आई बिलीव जितना तुम अपनी लाइफ़ के बारे में अच्छा बोलोगे, उतनी तुम्हारी लाइफ़ बेहतर हो जाएगी। एंड डोंट टेक योर वर्ड्स लाइटली क्योंकि तुम जिस चीज़ को रिपीटेडली बोलते जाओगे वो चीज़ इवेंचुअली तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इफ़ यू कीप सेइंग कि आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, इवन इफ इट्स फेक, इवन इफ यू आर फेकिंग इट कि मैं ठीक हूँ, बट इवेंचुअली यू आर गोना सी कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। फेक इट टिल यू मेक इट मतलब तुम खुद से जितना झूठ बोल पाओगे उतना ही तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि हम सैड है, हमें और रीजंस मिलते हैं सैड होने के लिए। हमारा ब्रेन फिर उन्हीं चीज़ों को पिक करता है सिर्फ एंड हमारा ब्रेन फिर सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ढूंढता रहता है हर चीज़ में। अगर हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो गुड थिंग्स विल कम टू अस। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तुम चाहे खुद से झूठ ही बोलो लेकिन इट डज़ हेल्प। झूठ बोलो लेकिन अच्छा बोलो बिकॉज़ वर्ड्स का बहुत इफ़ेक्ट होता है तुम्हारी लाइफ़ पे। तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होता है बट इट लिटरली रिवायर्स योर ब्रेन एंड जो तुम रिपीटेडली बोल रहे हो वो इवेंचुअली तुम्हें अफ़ेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ व्हाट यू कंज्यूम ऑनलाइन क्योंकि योर डाइट इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू ईट, योर डाइट इज़ तुम क्या टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुम किस टाइप का म्यूजिक सुन रहे हो, द टाइप ऑफ पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद, बिकॉज योर डाइट isn't just what you eat, it is the type of content you consume, the type of music you listen to, the type of series you watch, movies you watch, the type of news you watch, the type of people you surround yourself with. And eventually ये सारी चीज़ें ऐसे हमें इनका इफेक्ट नहीं दिखता है, but if you surround yourself with people who only discuss money and discipline and अच्छी अच्छी चीज़ें, then तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम इवेंचुअली उनके ही जैसे बन रहे हो। तुम्हें चाहे ये चीज़ पहले रियलाइज़ हो ना हो, बट बाद में तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगी कि आई एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट इन लोगों की वजह से। बिकॉज़ हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है बट इन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट होता है हम पे। इट कैन लिटरली रिवायर योर ब्रेन एंड योर पर्सनैलिटी। एंड अगर तुम सैड टाइप का म्यूज़िक सुनते हो, इट कैन लिटरली रिवायर योर इमोशनल बेस लाइन एंड तुम अगर सैड म्यूज़िक सुन रहे हो वो तुम्हारे इनर मोनोलॉग का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है एंड जो चीज़ सैड होती भी नहीं है वो उसको भी सैड बना लेता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ऐसा सच में होता है। कभी ट्राई करके देखो, तुम्हारा दिन कितना भी अच्छा जा रहा हो, अगर तुम सैड म्यूजिक सुनोगे यू आर गोना फील सैड एंड ये बेसिक साइंस है, इसके पीछे बेसिक साइंस है, दिस इज नथिंग बिग। तुम जिस चीज़ पे अपनी एनर्जी फोकस करोगे तुम वही पाओगे। तुम जो देखोगे तुम वही बनोगे, तुम जो सुनोगे तुम वही बनोगे, तुम जो बोलोगे तुम वही बनोगे, तुम जो सोचोगे तुम वही बनोगे। What you consume you eventually become, what you talk about you eventually become। इवन तुम लोगों ने देखा होगा कभी
कोई किसी के बारे में गॉसिप करता है, किसी की हैबिट होती है, वो बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में बुरा बोलता है, तो इवेंचुअली क्या होता है, वो इंसान उसी इंसान के जैसा बन जाता है। बिकॉज़ वो अपनी एनर्जी उस पे फ़ोकस कर रहा है, इवन तो उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट उसका सबकॉन्शियस उसको उसी इंसान के जैसा बना रहा है। ये एडवाइस एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में ट्राई करके देखी है, एंड तुम लोग भी ट्राई करके देखो एंड फिर मुझे बताओ। इनफैक्ट तुम लोग 30 डेज के लिए एक चैलेंज ले लो। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में अच्छा बोलो, इवन दो यू आर हैविंग अ बैड डे, तुम अपने बारे में बुरा नहीं बोलोगे। तुम बोलोगे कि मैं खुश हूँ, एंड तुम्हें शुक्र पे फोकस करना है। द मोमेंट यू फील सैड, तुम्हें उन चीज़ों पे फोकस करना है जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, एंड तुम शुक्र प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, शुक्रगुजार रहने का ट्राई करो। 30 डेज के लिए सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलो, इवन इफ यू आर फेकिंग इट, आई डोंट केयर, इवन इफ इट मीन्स तुम्हें झूठ बोलना पड़े, बोलो झूठ, लेकिन तुम सिर्फ पॉजिटिव बोलोगे। एंड फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ यू आर गोना कम बैक एंड टेल मी कि तुम्हारी लाइफ इससे कितनी चेंज हुई, बिकॉज आई एम सो श्योर इट्स गोना चेंज योर लाइफ। एंड तुम्हें दिखेगा, तुम्हें डिफरेंस दिखेगा बाकी महीनों में और इस महीने में। बाय बाय।